नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज 7 मई सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे US यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से गेहूं की क्या खबर है। गौरतलब है कि सप्ताह के दौरान शिकागो के गेहूं फ्यूचर में लगभग 1% की मंदी आई। यदि हम बाज़ार के जानकारों की बात सुने तो उनका कहना है कि नवीनतम मंदी के बाद ये वायदा या फ्यूचर वीकली बेसिस पर तेज़ी की ओर अग्रसर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति सामान्य से तंग होने के कारण इसकी कीमतों को समर्थन मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। यदि हम वीकली बेसिस पे देखें, सोयाबीन और मक्की के वायदे में मंदी की ओर बढ़े, जबकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक जो एक्टिव वीट कॉन्ट्रैक्ट है वो वीकली बेसिस पर लगभग 4% का तेज़ी दिखाया। यदि हम वीकली में देखें तो ये जो 1% मंदा यानी 10.95 डॉलर प्रति बुशल पे आ गया है। यदि वीकली बेसिस पे देखें तो सोयाबीन और मक्की के अंदर तो 3% की गिरावट है, लेकिन गेहूं मजबूती की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, इस समय जो वेदर कंडीशंस हैं वो गर्म और शुष्क बनी हुई है और तेज़ लू चल रही है। देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर तेज़ गर्मी और लू की वजह से गेहूं की कीमतों को समर्थन मिल रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि इस वजह से देश के निर्यात की संभावना भी प्रभावित शायद हो जाए, क्योंकि मौसमी परिस्थितियों के कारण अमेरिकी सर्दीय गेहूं की फसल को हानि पहुँचने के समाचार मिल रहे हैं। और भारत, जो कि विश्व के अग्रणीय गेहूं प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, पिछले 5 वर्षों से गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन में चल रही लड़ाई की वजह से इसकी आपूर्ति के अंदर बेतहाशा कमी हुई है, और इसका फ़ायदा भारत को काफ़ी अच्छा मिला है, और पूरा भारत सरकार भी निर्यात की बिक्री में जुटी हुई है। यदि हम एक और बात समझें तो भारत इस सप्ताह गेहूं में अपने संभावित उत्पादन का जो पूर्वानुमान था उसमें लगभग 63 लाख टन सरकार ने घटा दिया है, और ये अब 10.50 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो पिछले अनुमान से 63 लाख टन कमी है। इसका कारण भी बताया जा रहा है कि मध्य मार्च के बाद टेम्परेचर में काफ़ी वृद्धि हुई, और इसके कारण औसत प्रोडक्शन जो है वीट का वो प्रभावित हो रहा है। यदि हम खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों की बात सुने तो उनका कहना है कि देश में गेहूं के निर्यात पर अंकुश लगाए जाने की आकांक्षा से भी उन्होंने इनकार किया है। गौरतलब है कि बीच में कुछ अफवाहें सुनी गई थी कि सरकार ने गेहूं के प्रोडक्शन में 65 लाख टन की कमी को देखते हुए और किसान अब सरकार को MSP के ऊपर गेहूं नहीं बेच रहे हैं, और लगभग आधा लक्ष्य भी गेहूं का प्रिक्योरमेंट का पूरा होना मुश्किल है। और आने वाले समय के अंदर इन सब परिस्थितियों में देखते हुए गेहूं के अंदर तेज़ी को बेतहाशा तेज़ी को रोकने के लिए सरकार संभवतः निर्यात पर रोक लगा सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक आशंका साबित हुई, और सरकार ने इसके ऊपर खंडन किया है, और ये भी कहा है कि अभी गेहूं के निर्यात पर कोई अंकुश या बंदिश लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी गेहूं भी गर्म एवं ड्राई वेदर परिस्थितियों से जूझ रहा है, और उसका एक कारण यह भी है कि दक्षिण मैदान के कुछ हिस्सों में हाल ही में वर्षा से वहाँ पे बरसात नहीं हुई और कटाई सर पर है। उधर एक तकनीकी संस्थान के अनुसार यूरोप के अग्रणीय जो उत्पादक देश हैं फ्रांस, उसमें भी कई महीनों के दौरान सामान्य से कमज़ोर बरसात की वजह से 10 दिन मौसम गर्म एवं ड्राई रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नवीनतम मौसमी परिस्थितियों के कारण अनाज फसलों को हानि की संभावनाएं हो सकती है, और 28 अप्रैल को समाप्त हुए इस सप्ताह के दौरान अमेरिकी निर्यातकों ने 15.20 लाख टन मक्की, 11.2 लाख टन सोयाबीन और 1,61,300 टन गेहूं की निर्यात की खबर दी है। और ये सब जो सेल फिगर हैं ये एक उम्मीद के हिसाब से ही विश्लेषक बता रहे हैं। दोस्तों, जून का महीना निर्णायक साबित हो सकता है गेहूं के लिए।
एक बार पुनः सुने। जून का महीना निर्णायक साबित हो सकता है गेहूं की प्राइस की वजह से, और इस पर भी आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि गेहूं के निर्यात के ऊपर क्या संभावना बन रही है, उसकी कितने ऑर्डर हैं, उसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भारत किन देशों को गेहूं का निर्यात कर रहा है। भारत से गेहूं निर्यात के लिए मिस्र, टर्की एवं कुछ यूरोपियन यूनियन के देशों में नए बाजार भारत के लिए खुल गए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की आपसी लड़ाई का फ़ायदा भारत ने उठाया है। गौरतलब है कि रशिया वीट का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है और यूक्रेन नंबर 5 पे आता है। सबसे ज़्यादा जो निर्यातकों ने मौजूदा तिमाही के लिए 40 लाख टन गेहूं के निर्यात के सौदे कर दिए हैं। इसमें अभी तक लगभग 10 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है, और यदि हम उपलब्ध सूचना की बात समझें तो अप्रैल में देश से लगभग 12 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है। भारतीय निर्यातकों के पास जून तक निर्यात करने का अच्छा मौका है, क्योंकि उसके बाद अर्जेंटीना का गेहूं विश्व बाजार में आ सकता है। और वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था, और गेहूं की सरकारी खरीद भी अभी तक लगभग 175 लाख टन की हुई है। और सन 2022-23 खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान लगभग 195 लाख टन के आसपास खरीद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले रबी मार्केटिंग सीजन में एमएसपी पर 433.44 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी, जो इस साल घटकर अनुमान लगाया जा रहा है 195 लाख टन। इस वर्ष सरकार 444 लाख टन का जो खरीद का एक लक्ष्य रखा था, यानी पिछले साल इन 433 के मुकाबले लगभग 10 लाख टन अधिक रखा था लक्ष्य, उसका पूरा होना मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसमें आधा भी पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 195 लाख टन गेहूं का सरकारी खरीद का अनुमान लगाया जा रहा है मौजूदा परिस्थिति में। तो दोस्तों, ये था गेहूँ के ऊपर पूरा विश्लेषण। एक बात और ध्यान से समझें कि जून का महीना गेहूँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो वीट के जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।